बहुत सारी हैं, लेकिन जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम जो सरकार इसी सेशन में लाना चाह रही थी, जिसके विरोध में पूरे देश में एआई फुक्टो, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी और दूसरे संगठन जेएफएमई के बैनर तले, ज्वाइंट फोरम फॉर वुमेन इन एजुकेशन, उसके बैनर तले, एआई फुक्टो के बैनर तले, एआईएससीसी के बैनर तले हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि शिक्षा को बर्बाद मत करिए। शिक्षा को जिस तरह से स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, 1.5 लाख के करीब स्कूल बंद कर दिए, उसी तरह से सरकार अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, उन्हें भी बंद करने की एक बिल लेकर आई है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर आए हैं। क्या लग रहा है मोदी जी जहाँ विकसित भारत की बात करते हैं वहीं इस तरीके की कमियां दिखाई दे रही है? देखिए, विकसित भारत तो जुमला है, जिस तरह से 15 लाख जुमला था, उसी तरह विकसित भारत भी जुमला है। विकसित भारत कहाँ है? देख रहे हैं कि विश्व में हमारी प्रतिष्ठा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कहाँ निचले स्तर पर हम आ गए हैं। चाहे वो भुखमरी के इंडेक्स में है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम में है, चाहे वो शिक्षा की स्थिति में है, और चाहे वो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू में है, चाहे हमारी करेंसी का जो दिन पे दिन डॉलर के मुकाबले गिरावट पे जा रही है। तो कहाँ विकसित हो रहा है भारत? क्या भुखमरी और गरीबों की और बेरोजगारों की फौज किसी देश को विकसित बना सकती है? क्या अनपढ़ों की फौज, धर्मांधता में डूबी हुई जनता, ये सत्ताधारी दल की ताकत तो हो सकती है, लेकिन देश की ताकत नहीं हो सकती। देश की ताकत होती है शिक्षा, और शिक्षा को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी के विरोध में यहाँ लगातार अभी हमारे युवा बच्चों ने भी धरना दिया, और आज शिक्षक, प्रोफेसर और सभी तरह के जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं आज इस आंदोलन का हिस्सा हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो कहते हैं पढ़े लिखे, डिग्री भी दिखाई दी अमित शाह ने उनकी। देखिए, डिग्री तो दिखाने की नौबत क्यों आई? क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने की नौबत आई है? इसलिए नौबत आई कि उन पर जो जिस तरीके की प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि उनकी साथ पढ़ा हुआ कोई मिलता नहीं, और उनके खुद के शब्दों में जब वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, अकबर भी अनपढ़ थे, और बहुत सारे बड़े जो राजा हुए हैं, बहुत ही जनहितैषी शासक हुए हैं, वो सारे के सारे कोई पीएचडी करे हुए नहीं थे, लेकिन झूठे नहीं थे। एक झूठे शासक में और पढ़े लिखे शासक में अंतर होता है, लेकिन एक अनपढ़ में और एक सच्चे ईमानदार शासक में और एक पढ़े लिखे शासक ईमानदार में कोई अंतर नहीं होता। तो ये जो डिग्री दिखाने की नौबत आई, और वो उनकी झूठ के कारण आई, और झूठ वो अभी भी स्पष्ट नहीं है। जनता जानती है कि जिस दौर में उन्होंने बीए की डिग्री दिखाई है, उस दौर में कंप्यूटर से डिग्रियां नहीं बनती थी, हाथ से लिखी जाती थी। हम भी उसी के आगे पीछे 2 साल बाद पढ़े, 2 साल बाद डिग्री लिए बीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो हैंड रिटेन डिग्रियां हैं। तो वो हैंड रिटेन डिग्री हमारी 2 साल बाद की है, और इनकी उससे पहले की कंप्यूटराइज डिग्री कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास डिग्री दिखाने के लिए है, वास्तव में डिग्री नहीं है, और इसीलिए शायद शिक्षा से इनको बड़ी दुश्मनी है। सत्ता में बैठा आज जो डिस्पेंसेशन है, वो शिक्षा को जरूरी मानता ही नहीं, वो केवल आदेशों का पालन करना और जनता को अपने पीछे लगाए रखना, जैसे वो 5000 साल पहले राजा और जनता होती थी, राजा और प्रजा होती थी, उसी तरह की सोच इस शासन की है। लेकिन आज हमारा युवा को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़े लोग तो चिल्लाते थे, बोलते थे कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अभी पिछला जो यही इसी सरजमी पे एक आंदोलन युवाओं ने किसी एक छोटे ही मुद्दे पर भले ही जीत हासिल करी, लेकिन युवाओं ने बता दिया कि ये जो शिक्षा है ये इंसान की जरूरत है और समाज की रीढ़ है। अगर समाज को इससे वंचित किया जाएगा तो एक अनपढ़ों की फौज समाज को कभी भी उन्नति की ओर नहीं ले जा सकती। बीजेपी तो कहती है ना कि देश में हमारी छवि बदनाम की जाती है, जबकि विदेशों में देखिए डंका बज रहा है। हाँ, बहुत बड़ा डंका बज रहा है कि जब भारत पर पाकिस्तान पहलगाम में हमला करता है, कोई उसकी निंदा नहीं करता। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं होता।
जब ये एक पूरी की पूरी एक फौज भेजते हैं कि जाइए अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए बात करिए, तब भी विदेशों से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। क्या हम छोटे छोटे देशों से केवल अपने तमगे पहनने के लिए, अपने गले में हार पहनने के लिए ही इसे ही सम्मान समझ रहे हैं? व्यक्ति क्या महत्व रखता है? मोदी जी क्या महत्व रखते हैं? ट्रम्प मोदी जी को अगर सम्मान दे रहा है तो वो बेवकूफ बनाने के लिए, इस देश के संसाधनों को लूटने के लिए, अपनी मनमानी की टैरिफ पॉलिसी लागू करने के लिए, मनमाने तरीके से हमें काटने के लिए। कहां से काट रहा है? हमें रशिया से काट दिया, जो हमारा परंपरागत मित्र था। 5000 साल पुराने ईरान के साथ दोस्ती से अलग कर दिया उसने। और इसको हम क्या विदेशों में सम्मान समझे? पूरे छोटे छोटे देश ट्रम्प को मुंह पे जवाब दे रहे हैं, और वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो हमारे युवाओं को हथकड़ी बेड़ियों में बांधकर यहाँ पर पटक दे रहा है, और हम कुछ नहीं बोल रहे। ये कैसी सम्मान है देश का? हमारे बाहर जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो इतनी कम हो गई है, और ये कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा सम्मान पा लिए हैं विदेशों में। पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है या? देखिए, कहने को जुमला है ये, देश पहले नहीं है। अगर देश पहले होता तो मोदी ट्रम्प के सामने ऐसे नहीं गिड़गिड़ाते। 0% टैरिफ हमारे सामान पे था, वो अब 18% हो गया, और उसको भी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। और उनके जो सामान थे यहाँ पर हम टैरिफ लगाते थे, उस पर 0% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिक चुके हैं, हम मोदी के कारण ट्रम्प के गुलाम हो गए हैं। अब कौन सी नस मोदी ने दबा रखी है? मोदी की ट्रम्प ने दबा रखी है। क्यों मोदी नहीं बोलता है? क्यों मोदी हर चीज बेचने पे उतारू है? क्यों हर तरह के सौदे? वो कह रहे हैं तेल तुम रशिया से नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदेंगे जी, तुम वेनेजुएला से खरीदोगे जो इतनी दूर है, और तुम हमसे खरीदोगे। मतलब जो 3 महीने में तेल आता है, और जो रशिया और ईरान हमें सस्ते में तेल दे रहे थे, हमें ईरान तो हमारा इंश्योरेंस भी खुद दे रहा था, किराया भी खुद दे रहा था, और हमारे देश में उस तेल को बेचकर जो फायदा कमाया जा रहा था वो तो कमाया अंबानी ने। और जब तेल महंगा हो गया, और जब हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लग गए, तब वो भुगतान जनता कर रही है। तो मोदी क्यों झुक रहे हैं? क्या एप्स्टीन फाइल के कारण झुक रहे हैं? क्या चाइना और ट्रम्प के पास मोदी की कोई ऐसा राज है जिसके कारण वो मुंह नहीं खोल पा रहे? अब ये तो वही जाने। लेकिन देश को बेचने और देश को घुटनों पर लाने और देश को हर तरह के दबाव में डालने का काम आज हमारे इस पंत प्रधान ने किया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति किसी भी 140 करोड़ की आबादी के देश के लिए है। लेकिन एक महिला सांसद बीजेपी की कंगना रनौत कटर छाप बोल देती है जैसे, उस पर क्या कहें? देखिए, कंगना रनौत का तो नाम लेना भी महिलाओं के नाम को बदनाम करना है। एक ऐसी महिला जो खुद 16 साल की उम्र में बगावत करके घर से बाहर निकलती है, और कई तरह के, हम नहीं कहते कि व्यक्तिगत कोई आक्षेप लगाएं कि कितने लोगों के साथ वो लिविंग इन में रहती है, किस तरह के वो नशा और दूसरे उनमें लिप्त पाई जाती है। वो हमारे संघर्षशील बच्चों को बेटर जनरेशन कहेंगी तो उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, उनको तो शर्म आती नहीं है। लेकिन उन औरत होने के नाते हमें इस बात की शर्म है कि एक औरत होके, लेडी होके, और खुद 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली जो बात है वो उन पर लागू होती है। पहले तो मारा था उस महिला ने थप्पड़ उनको, और अब वो जनजी के या युवा पीढ़ी के आगे जब वो